नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। जैसा कि बता दें कि आपका जो आंसर की जारी होने के बाद सभी स्टूडेंट का जो मार्क्स में घटाव देखने को मिला है। ऑल कैंडिडेट का महासर्वे जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। कितने नंबर वालों को यहाँ पे जो है सेलेक्ट किया जाएगा, कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा आपका। 110 नंबर वालों का क्या सिलेक्शन हो पाएगा, 110 नंबर, 120 नंबर, 125 नंबर मार्क्स वाले कैंडिडेट क्या करना होगा। डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट और मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना होगा, ठीक है। फाइनल कटाप आपको देख लेनी होगी। बहुत जगह आपने कटाप देखी होगी, जानी होगी, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ आपको कहीं कटाप देखने को नहीं मिली होगी। यहाँ पे टोटल वैकेंसी अगर बात करते हैं तो आपके जो टोटल पोस्ट है वो 5967 पोस्ट है। इसमें आपका जो सबसे पहले फिजिकल होता है, फिजिकल आपका करा लिया गया है। फिजिकल के बाद आपका एग्जाम होता है, एग्जाम भी आपका करा लिया गया है। अब आपको कितने नंबर वालों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा ये जानकारी समझ लेना। बाकी आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए। चलिए एक एक जानकारी समझ लेते हैं। जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल के बारे में। इसमें बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल का आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है। फाइनली कितने नंबर वालों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, कितने पे सिलेक्शन होगा ये जानकारी समझ लेना। बाकी आप टोटल पोस्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो आपकी जो वैकेंसी है अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आपकी 5967 पोस्ट पर इसकी वैकेंसी जो है वो निकाली गई है। जिलेवार कटाप जो है जारी हो चुकी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लेना होगा क्या रहेगी आपकी कटाप। रायपुर की, बदौल बाजार की, धमतरी की और गरिया की, ठीक है। ये सारे के सारे हम जिलेवार यहाँ पे बताने वाले हैं आपकी कटाप क्या रहेगी। बाकी मेरिट लिस्ट आपकी क्या बनेगी, जैसा कि बता दें कि आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है, सबसे पहले इसमें फिजिकल होता है। फिजिकल में उसके बाद आपका जो होता है वो एग्जाम कराया जाता है। तो आपकी मेरिट लिस्ट जो बनती है वो दोनों से मिलके बनती है। और कितने नंबर वाले जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। आंसर की आने के बाद सभी स्टूडेंट का जो मार्क्स में घटाव हो चुका है। और स्टूडेंट क्या करेंगे, जिनका 60 नंबर है, 65 नंबर, 70 नंबर, 75 नंबर वाले स्टूडेंट जो है उनका सिलेक्शन होगा या नहीं हो पाएगा। और क्या करेंगे स्टूडेंट जो 120 नंबर, 25 और 118, 125 नंबर वाले स्टूडेंट का क्या होगा। पोल के माध्यम से जो डाटा है वो जारी हो चुका है, ठीक है। जैसा कि बता दें कि आपके पोल के माध्यम से ये डाटा हम आपको बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर स्टूडेंट की बात करते हैं तो 50 नंबर वाले स्टूडेंट जो है 55% रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिला है। इसके बाद 60 नंबर वाले कैंडिडेट जो है मात्र 20% है। और 65 नंबर यहाँ पे जो कैंडिडेट है मात्र ऐसे 15% स्टूडेंट है। बाकी 70 यहाँ पे जो नंबर स्टूडेंट का है वो मात्र ऐसे स्टूडेंट 10% है। ये पोल के माध्यम से हम आपको डाटा बता रहे हैं। इसके बाद एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं तो आपका फिजिकल होता है। फिजिकल के बाद आपका एग्जाम होता है सर, ठीक है। तो जो कैंडिडेट अभी छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिए हुए हैं तो सबसे पहले आपका फिजिकल हुआ है। फिजिकल 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में से आपका मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट का आपका अलग अलग यहाँ पे कटाप रहती है। और एग्जाम के लिए 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है जो आपका करा लिया गया 100%। इसके बाद जो 100 क्वेश्चन आपके होते हैं, 100 में से आपके कितने नंबर यहाँ पे सिलेक्शन के लिए कटाप आपकी जाती है, जानकारी समझ लेना। बाकी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 10 नंबर होता है। टोटल आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है वो 210 अंक से आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 नंबर का अगर आपका फिजिकल होता है तो इसमें आपके कम से कम 60 से 70 नंबर आपको यहाँ पे जरूरी है। इसके बाद एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो एग्जाम में आपका जो 100 नंबर का होता है उसमें भी आपके 60 से 70 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। इसके बाद अगर हम पद के बारे में बात करते हैं कि आपके जो टोटल पद है उसमें आरक्षक जीडी की अगर बात करते हैं तो 5110 पोस्ट आपके जीडी के हैं। उसके बाद वाहन चालक की अगर बात करते हैं तो 235 पोस्ट आपके वाहन चालक के हैं। और ट्रेडमैन की अगर बात करते हैं तो 600 आपकी 23, टोटल मिला के आपकी 5967 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो पुरुष और महिला के लिए आपकी जो हाइट रहने वाली है वो फिजिकल के लिए क्या थी। तो 168 आपकी जो सेंटीमीटर है वो आपकी पुरुष के लिए थी। और महिला की अगर बात करते हैं तो 158 आपकी जो है महिला कैंडिडेट की यहाँ पे हाइट रहने वाली थी। सीना की बात करते हैं तो 81 आपकी से 86 सेंटीमीटर आपका था पुरुष कैंडिडेट, और महिला के लिए लागू नहीं होता है। ऊंची कूद अगर बात करते हैं तो 5.40 मीटर आपका यहाँ पे है ऊंची कूद। और यहाँ पे सेम महिला के लिए भी है। 100 मीटर की दौड़ आपकी 14 सेकंड आपकी पुरुष के लिए भी है और महिला के लिए भी, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप फिजिकल करके ही आप अपना एग्जाम दिए हुए हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जाम लेवल है वो क्या रहा था। तो सामान्य ज्ञान आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के। मानसिक योग्यता की अगर बात करते हैं तो आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद अंक गणित अगर बात करते हैं तो आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 नंबर का आपका जो है फिजिकल होता है। 100 नंबर आपका यहाँ पे क्या होता है आपका मेडिकल होता है, सॉरी एग्जाम होता है, ठीक है। इसके बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि आप कितने नंबर पर सेव आने वाले हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगना होगा, ये जानकारी समझ लेना। ये जानकारी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। आप कितने नंबर पर सेव रहने वाले हैं और डॉक्यूमेंट यहाँ पे रेडी करके रख लेना होगा। तो मेल कैंडिडेट आप हैं तो अलग आपकी कट ऑफ जाएगी, फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी अलग आपके कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 100% जो सटीक डाटा होता है, 100% कोई भी यहाँ पे कट ऑफ नहीं बता सकता जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जा सकता। ठीक है, तो सबकी जो कट ऑफ होती है वो 80%, आपकी 90% होती है, अनुमानित रहती है। ठीक है, इसमें -2 +2 हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कट ऑफ जो होती है वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलती है। लेकिन अनुमानित कट ऑफ से आपको पता चल जाता है कि आप सेव है या नहीं है। जनरल कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो जनरल के लिए आपको यहाँ पे मेल कैंडिडेट 137 से 140 के बीच में अगर आपका है स्कोर बन रहा है तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। फीमेल कैंडिडेट अगर आप हैं तो 130 से 135 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है आप सेव रहने वाले हैं। ओबीसी की बात करते हैं तो 128 से 135 के बीच में मेल कैंडिडेट और 125 आपका जो है फीमेल कैंडिडेट, अगर आपका इतने नंबर हैं तो आप सेव हैं। एससी की बात करते हैं 120 से 125 नंबर मेल कैंडिडेट है, 117 से 120 नंबर आपका फीमेल कैंडिडेट। एसटी की बात करते हैं 115 आपका मेल कैंडिडेट का रहने वाला है और 110 से 115 आपका जो है वो फीमेल कैंडिडेट आपका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। बाकी अभी सभी कैंडिडेट को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने छत्तीसगढ़ पुलिस का एग्जाम दिया हुआ है तो आप अपना स्कोर कार्ड जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में कि आप कितने नंबर जो है प्राप्त किए हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लेना होगा। सबसे पहले आपका जो है आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, प्रमाण यहाँ पे पहचान पत्र के नाम से आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लेना होगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो है पता प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास होना चाहिए, यह आपका आधार कार्ड से भी हो जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपके यहाँ पे 10वीं की मार्कशीट लग जाएगी, 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपकी लगेगी। रोजगार पंजीयन आपका लगने वाला है, प्रवासी प्रमाण पत्र रहेगा, पासपोर्ट साइज फोटो आपकी लगेगी, रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आपका रहेगा, एडमिट कार्ड का आपका प्रिंट रहेगा और यहाँ पे रिजल्ट की आपकी जो प्रिंट होगी, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसकी भी आपको जो है वो प्रिंट लेके जाना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एक फाइल के अंदर तैयार करके लिख लेना होगा। बाकी इस डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी त्रुटि है, आपका नाम गलत है, पिताजी का नाम गलत है या आपके जन्म तिथि गलत है तो आप अभी से सुधरवा लें। लेकिन ऐसा ना हो कि आपका नाम आ जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रख लेना होगा अभी से। इसकी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप